हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल की पाठशाला में। आज यहाँ हम पढ़ेंगे रिमझिम कक्षा 5 का 8वां पाठ और पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। ये इस पाठ की पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहली वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को समझा था और अब इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को सरल शब्दों में समझेंगे और वीडियो के अंत में पाठ का सारांश जानेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ 8, लेखक आइजक असिमोव। पाठ शुरू करने से पहले मैं पाठ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये जो कहानी है हिंदी में सन 1967 में छपी थी और इसमें जो घटना की बात की जा रही है वो 2155 की बात की जा रही है। यानी कि लेखक आइजक असिमोव ने 188 साल यानी कि 188 ईयर्स आगे की कल्पना इसमें लिखी। अब जो हम ये वीडियो बना रहे हैं 2020 में बना रहे हैं, ठीक है, और 2155 की बात है, तो यानी कि अब से यदि देखा जाए तो 135 साल आगे की इसमें बात की गई है कि तब स्कूल कैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यानी कि 17 मई 2155 को लिखा था, तो यानी कि उस समय पुस्तक मिलना इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि कुम्मी ने उसे अपनी डायरी में लिखा। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। ठीक, तो यहां तक हम समझ लेते हैं। कुम्मी के दादाजी ने बताया था, कुम्मी के जो दादाजी थे उन्होंने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था, यानी कि कुम्मी के दादाजी ने कुम्मी को अपने दादा के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं कितनी पुरानी बातें हो गई हैं। कैसे, ये देखिए, 1 नंबर पर कुम्मी, 2 नंबर पर इसके पिताजी, तीसरे नंबर पर इसके दादाजी, ठीक, चौथे नंबर पर इनके पिताजी और 5वें नंबर पर इनके दादाजी के पिताजी। ठीक है, ये कुम्मी के दादाजी और इनके दादाजी के दादाजी, तो यानी कि 5 जनरेशन पहले की इसमें बात है कि उनके जमाने में कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी, जैसे कि आज के जमाने में होता है। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे। तो स्थिर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। स्थिर का मतलब कि एक जगह रहते थे। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, उसमें एक जगह रहते हैं, ऐसे रहते थे, ऐसे चलते नहीं थे। जैसे मूवीज में आप देखते हैं ना, शब्द आते हैं चलते रहते हैं, ऐसे नहीं चलते थे, वो एक जगह स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। पर्दे का मतलब हमने अपने शब्दार्थ में बताया है, यानी कि स्क्रीन। ठीक है, तो अभी क्या है, सब शब्द स्थिर रहते थे उस समय, स्क्रीन पर नहीं चलते थे। तो यानी कि कुम्मी जो है उनके जमाने में क्या है, पर्दे पर शब्द चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। अब रोहित ने कहा कि कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, पढ़ी और बेकार हो गई। रोहित कहीं कहीं सही कह रहा है। क्या होता है, काफी बच्चे अभी जैसे वो अगली क्लास में आए, पुस्तकें वो बेकार हो जाती हैं, उनको रद्दी में बेच देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो पुरानी पुस्तकें हैं हम उनको डोनेट कर सकते हैं। हमारा छोटा भाई बहन यदि हमसे छोटी क्लास में है तो हम उसको दे सकते हैं, वो उनको पढ़ सकता है। या और कुछ भी नहीं तो हम अपनी लाइब्रेरी में हम उनको डोनेट कर सकते हैं, ताकि स्कूल में जो ऐसे बच्चे हैं जो उसे नहीं पढ़ पाते उनको वो पुस्तकें मिल जाएं।
तो रोहित की बात यहाँ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम उसको गलत साबित कर सकते हैं यदि हम ऐसा करें तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, यानी कि कुम्मी भी इस बात से एग्री करती है कि हाँ कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? कुम्मी ने रोहित से पूछा था कि कहाँ मिली थी तुम्हें पुस्तक। अब रोहित ने क्या बताया, देखते हैं। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। तो जो वो पुस्तक मिली थी, पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा था। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। कुम्मी एकदम थोड़ा सरप्राइज हुई कि स्कूल क्या होता है? स्कूल? अब कुम्मी बताते स्कूल क्या होता है। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो कुम्मी ने जो अभी स्कूल के बारे में बताया, जो उनके जमाने में है, यानी कि सन 2155 में क्या है कि हर घर में एक मशीन होती है। ठीक है, वो मशीन हमें पढ़ाती है, होमवर्क देती है, होमवर्क करके हम उस मशीन में डाल देते हैं, हमारी गलतियां बताती है, हमारा एग्जाम लेती है। यानी कि जो काम सारे स्कूल में होते हैं आज के समय में, वो मशीन कर रही है फ्यूचर में। ठीक, अब आगे क्या हुआ। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो अब रोहित ने उसे बताया कि ये ऐसे स्कूल नहीं जैसे हमारे जमाने में, ये उस स्कूलों के बारे में है जो सदियों पहले हुआ करते थे, यानी कि हमारे जमाने के स्कूलों की बात इसमें अब हो रही है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब मतलब कुम्मी को कुछ जानने की इच्छा हुई। उत्सुकता का मतलब होता है जानने की इच्छा। ठीक है, तो कुम्मी को उत्सुकता जगी और वो बोली कि फिर भी वहां पर मशीन के तो अध्यापक होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया, एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थीं, तो उसकी मां ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी मां को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, कुम्मी को याद आया कि उसके एक बार उसको भूगोल में वो मशीन वही गलतियां कर रही थी बार बार, तो उसकी माताजी ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया तो मशीन ठीक करवा दी। लेकिन कुम्मी मन ही मन सोच रही थी कि काश ये मशीन ठीक ना हो तो आराम मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं हुआ, मशीन ठीक हो गई। अब क्या हुआ आगे। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। कोसने का मतलब होता है बुरा भला कहना। ठीक, तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं।
स्त्रियां और पुरुष होते थे। ठीक, तो कुम्मी सोच रही थी, तो तभी रोहित बोला कि हाँ, अध्यापक होते थे उस समय, लेकिन मशीन के नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, यानी कि हमारे जैसे अध्यापक होते थे। ठीक, आगे क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। क्योंकि कुम्मी के जमाने में ऐसा स्कूल नहीं है, तो रोहित ने उसको जो किताब में स्कूल के बारे में लिखा है वो पूरा बताया है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन मां कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव था? इसका उत्तर तो बच्चों आप बड़े अच्छे से दे सकते हो, बताइए, मशीन ज्यादा अच्छे से समझाती सकती है या एक महिला या पुरुष अध्यापक? सोचना और इसका आंसर देना। देखते हैं रोहित ने क्या बोला है। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से मां की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु की सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष या स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी, तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। लेखक हैं इसके आइजक असीमोव। आप इस चित्र में मशीन देख सकते हैं, ये वो मशीन है, कुम्मी बैठी है और वो पढ़ रही है। ठीक है, अभी चलिए आगे हम इसका सारांश पढ़ते हैं। पाठ का सारांश। अब यहां पर जो हमने कहानी पढ़ी है उसको हम एक सार रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मजेदार ढंग से बताया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के दो बच्चे हैं। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। पुस्तक पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में कहानियां कागज पर छपती थीं और पढ़ी जाती थी। पाठक को पृष्ठ पलटने होते थे, सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे। रोहित ने इस पर कहा कि तब तो पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी। इससे तो अच्छा हमारा टेलीविजन है, जिसके पर्दे पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है, जैसे कि आज के दौर में ई बुक। ठीक, आगे रोहित को जो सचमुच की पुस्तक मिली है उसमें स्कूल के बारे में काफी दिलचस्प बातें लिखी हैं। अब तो हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियम से उसके सामने बैठकर विद्यार्थियों को वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है।
सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थीं, तो उसकी मां ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। उसके बाद उसने सभी पुर्जों को फिर से जोड़कर उसकी गति कुछ धीमी कर दी, जिससे कुम्मी से गलतियां होना बंद हो गया। रोहित ने कुम्मी को बताया कि पहले मशीन की जगह अध्यापक होते थे, जो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे, जिसे स्कूल कहते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि तब स्कूल कैसे होते थे। वह पुस्तक पढ़कर स्कूल के बारे में अजीब अजीब बातें जानने को उत्सुक हो रही थी कि तभी माँ की आवाज कानों में पड़ी और दोनों बच्चे रोहित और कुम्मी अपने अपने घर की ओर चल दिए। सबक का समय हो गया था। कुम्मी जैसे ही घर पहुंची, अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो, ऐसी आवाज। कुम्मी ने वैसा ही किया, लेकिन उसे इस मशीन से ज्यादा अच्छा पुराने जमाने का स्कूल लगा, जहां एक आयु के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ हंसते खेलते थे। वह सोच रही थी तब बच्चों को स्कूल जाने में बड़ा मजा आता होगा, बच्चे बहुत खुश रहते होंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आमंत्रित है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।